students, welcome to South City PCMB और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागिन साहू। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल साउथ सिटी PCMB फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो सब्जेक्ट के लेक्चर्स टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड करा रहा है। फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक ऐसी सीरीज है जो ईयर लॉन्ग सीरीज है हमारी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको इसकी पेमेंट नहीं करनी है। बस करना तो सिर्फ इतना है कि लेक्चर्स को अच्छे से देखने हैं। लेक्चर्स के टॉपिकली अगर हम देखें कि हमें सिस्टम वाइज अगर लेक्चर को देखना है, प्रीवियस जो भी हमारे चैप्टर छूट गए हैं, जो न्यू व्यूअर्स में उनकी बात कर रहा हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और आपको हमारा एक जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली आपको चैप्टर्स लेक्चर्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ बेस्ट फैकल्टी के थ्रू हमारे लेक्चर दिए जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि अनप्रोफेशनल टीचर है या अनएक्सपीरियंस टीचर से लेक्चर दिए जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छा कंटेंट मिलेगा। खासकर हम आईएससी के पैटर्न पे चल रहे हैं, तो अगर इतनी चीजें हम लोग कर रहे हैं तो आपका भी थोड़ा सा बनता है भाई कि चैनल को सब्सक्राइब करें, है कि नहीं। तो अब अगर हम बात करें कि अगर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा अगर हम लोग अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोग पेपर, मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर पर डिस्कशन करेंगे, जो कि डेफिनेटली आपको आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चंस। साथ साथ एक रिक्वेस्ट है कि भाई कि लेक्चर्स को थोड़ा सा एंड तक देखेंगे तो आपको लास्ट में कुछ मैं बोर्ड के, वो तो मैं पूरे लेक्चर में ये क्वेश्चन बताता हूँ कि टॉपिक में हाँ ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बोर्ड में इस बार आ सकता है, ये नई चीज है, तो इसके लिए आपको लेक्चर को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर हमारा चल रहा था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और हमारा टॉपिक था आज का माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। यानी दो टॉपिक हम लेकर चलेंगे, एक हम माइक्रोब्स को लेकर चलेंगे सीवेज ट्रीटमेंट में, यानी एक हम लेकर चलेंगे माइक्रोब्स को सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे हेल्प कर रहे हैं। सेकेंड थिंग हम पहुंचेंगे कि आखिर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस कैसे होता है। दो टॉपिक पे हम आज चर्चा करेंगे। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मैं न्यू व्यूअर्स को बताना चाहूँ कि लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो टॉपिक हमारा कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स पे था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, तो उसको जरूर देखें हमारे चैनल पे जाकर के। आज के लेक्चर में क्या इंपॉर्टेंट है तो मैं बताता हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट से बहुत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाने वाला, एक दो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। साथ ही साथ इस बार चांसेस हैं कि आपको बायोगैस का स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले उठाते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सबसे पहले मैं आपको कुछ सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में बताऊं कि आखिर सीवेज क्या है और कैसे सीवेज को ट्रीट किया जाता है, क्या मतलब है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि सीवेज क्या है। सबसे पहले इस पर चर्चा करें, सीवेज क्या है। सीवेज क्या चीज है। आपके जो हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स हैं, जो हमारे हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स हैं, साथ ही साथ जो हमारा फैकल मैटर है, हाउस होल्ड डिटर्जेंट्स, हमारा फैकल मैटर यानी जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो हमारा फेसेस है, जब ये कंबाइंड होकर के निकल रहा है घरों के, तो ये हमारा सीवेज वाटर बनता है। तो इस सीवेज वाटर में एक चीज तो बड़ा समझ में आती है कि सीवेज वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत होगा। ऑर्गेनिक कंटेंट यहाँ पर हमारे पास बहुत होगा। अब अगर ऑर्गेनिक कंटेंट है तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंटेंट माइक्रोब्स का एक बहुत अच्छा खाना है, तो एक ये माइक्रोब्स के लिए कल्चर मीडियम का काम करता है। माइक्रोब्स के लिए कल्चर मीडियम का काम करेगा।
तो हमारे माइक्रोब्स के लिए कल्चर मीडियम में काम करेगा, और जब कल्चर मीडियम में काम करेगा तो वहाँ ढेर सारे माइक्रोब्स ग्रो करेंगे, और ऐसा कंटेंट हमारे किसी भी दूसरे वाटर सोर्स को, अगर वहाँ ये गिर रहा है, ड्रेनेज हो रहा है, तो वहाँ बहुत हार्म करने वाला है। तो पहली बात तो ये समझने हम कि आखिर सीवेज है क्या। तो सीवेज हमारे हाउस होल्ड का जो डिटर्जेंट्स है, हमारे घरों का जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, हमारा फैकल मैटर है, ये एक साथ में जा रहा है और जा करके एक सीवेज को बनाता है। और ये सीवेज में हाईली कंटेंट में ऑर्गेनिक कंटेंट हो। क्यों भाई हाई कंटेंट हो? क्योंकि आप जो खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंटेंट जो खा रहे हैं, और जब आप अपना एजेशन करते हैं, डेफिकेशन करते हैं, तो वही तो ऑर्गेनिक कंटेंट डिसॉल्व हो रहा जा करके, तो वही क्या बना? सीवेज वाटर बनता है। अब ऐसा सीवेज वाटर में हाईली कंटेंट होता है ऑर्गेनिक का, जो माइक्रोब्स को ग्रो करने का एक अच्छा मीडियम देता है। आती बात है सर सीवेज का क्या मतलब हमारे उस लाइफ में? वो तो हमारा रॉ मटेरियल चला गया। देखिए हाँ, हमारा रॉ मटेरियल हमारा एक तरीके का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, हमारी बॉडी से बाहर निकल गया, लेकिन ये सोचिए कहाँ जाएगा ये वाटर? कहते नहीं दुनिया में हर नदी जाकर सागर में मिलती है। तो भाई आपका जो ये मैटर है ये कहाँ डाला जाएगा? आप तो देख रहे हैं कि नालों से बह रहा है, लेकिन ये नालों से बह करके हमारे रिवर्स में डाला जाता है। उन रिवर्स में डाला जाता है जिन रिवर्स को आप बहुत शुद्ध मानते हैं, धार्मिक तौर पे भी बड़ा शुद्ध मानते हैं। अब ये वहां अगर डाला जाएगा तो वहां क्या होगा? ये वहां जाकर के उस इकोसिस्टम को बेकार करेगा। आप तो बड़े श्रद्धा पूर्वक उस नदी के पानी को गंगा जल समझ के पी रहे हैं, लेकिन अगर सोचिए ये चीजें वहां जाकर डायरेक्ट मिक्स हो रही है, तो क्या वो पीने लायक है? नहीं होगा। इसके लिए साइंटिस्टों ने एक टीम तैयार करी और एक ऐसा प्लांट बनाने की कोशिश करी जिस प्लांट के थ्रू इस सीवेज वाटर को ट्रीट किया जाए, इसको हार्म जो बहुत ज़्यादा हार्म है, इसको हार्म से थोड़ा लेस हार्म किया जाए। तो किसी भी वाटर के जो पॉल्यूशन का अगर इंडिकेटर माना जाए, एक इंडिकेटर यूनिट की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, बता रहे देखिए क्वेश्चन बोर्ड का आ गया है यहाँ पर, क्या आया? देखिए जिस वाटर में, जिस सीवेज वाटर में कल्चर मीडियम काम कर रहा है, माइक्रोब्स बहुत ग्रो करेगा। जब माइक्रोब्स बहुत ग्रो करेगा बेटा, तो उस वाटर में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप एक रूम में बैठे हैं, केवल 4 लोग बैठे हैं, तो उस रूम में 4 लोगों के हिसाब से ऑक्सीजन आप कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन अब आप किसी रूम में बैठे हैं, वहां पर 10 लोग बैठ गए, तो आप क्या कर रहे हैं? 10 लोगों के हिसाब से कंज्यूम कर रहे हैं ना, तो वहां पर ऑक्सीजन का जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। सेम ऐसे अगर जिस मीडियम में, जिस एक्वेटिक मीडियम में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो हम बोलते हैं उसको, क्या हो गया ये? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपने इसको बोला बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको बीओडी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड, यहाँ पर क्वेश्चन आता है, मैं राइट करता हूँ आईएससी। यहाँ पर आपसे बोर्ड क्वेश्चन पूछेगा कि किसी भी वाटर के हाईली पोल्यूशन का जो पोटेंशियल होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बीओडी कहते हैं। बीओडी से मेजर किया जाता है कि वाटर कितना पोल्यूट है। तो बीओडी अगर किसी वाटर का ज्यादा है बेटा, इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन की डिमांड बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा है। और ऑक्सीजन की डिमांड कब होगी? जब उसमें माइक्रोब्स है, तो रेस्पिरेशन में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मांग रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा माइक्रोब्स है, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट, इसका मतलब वो पानी बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है। आई थिंक ये बात तो समझ में आ गई होगी बीओडी का राज क्या है। किसी भी वाटर का अगर बीओडी ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि वो वाटर हमारे पीने काबिल नहीं है। बहुत ज्यादा पर बीओडी बहुत ही कम होना चाहिए, 10-12 कुछ मिलीग्राम पर डेसीलीटर में होता है, लेकिन वो दैट इज नॉट अ पार्ट, है ना, हमारे इस लेक्चर का पार्ट नहीं है वो। लेकिन आपका लगना है कि बीओडी जितना ज्यादा चाहेगी बेटा, वो बीओडी उतना पोल्यूट होता जाएगा। चलिए हम बीओडी को तो समझ गए, ये बात हमारे समझ में आ गई अच्छे से कि अगर किसी वाटर का, किसी वाटर मीडियम का बीओडी ज्यादा है तो वो हमारे पीने काबिल नहीं होगा। ठीक है, चलो हम बीओडी को समझ गए। तो बेटा बहुत पहले की बात है कि हमारे जो भी
इंडस्ट्रियल सिटीज़ रही हैं, उस सिटीज़ में ये सुविधाएं बहुत पहले नहीं थी कि जो भी वाटर था रिवर निकला सीवेज से सब उठा करके वहाँ की जो भी रिलीजियस हमारे रिवर्स थी, चाहे वो गंगा हो यमुना हो, है ना, उस जगह पे डायरेक्ट डाल दिया जाता था। अब मान लीजिए हाई बीओडी का सीवेज वाटर, अगर एक रिवर, मान लीजिए एक रिवर है, हाई बीओडी का सीवेज वाटर अगर इस रिवर में डाल दिया जाता है, सीवेज वाटर इस रिवर में डाल दिया जाए तो क्या होगा, हाई बीओडी है तो इस जगह पे तो बीओडी बढ़ने लग जाएगा, यानी जिस पे निर्भर लोग हैं, जिस नदी को हम पवित्र मानते हैं, वहां पर इस पोल्यूशन के आने के कारण इस नदी का वाटर भी बीओडी हाई हो जाएगा, यहाँ का बीओडी रेस कर जाएगा। बीओडी रेस कर गया, बीओडी अगर रेस कर गया, इसी जगह का वाटर सप्लाई जा करके लोगों के घरों तक जाता है, लोगों के घरों तक जा रहा है ये वाटर। आज जब लोगों के घरों तक जा रहा है पानी तो क्या हो जाएगा, डिसीज कॉज होंगी, वाटर बॉर्न डिसीज क्रिएट होंगी, डायरिया जैसी डिसीज आ जाएंगी। क्लियर? तो हमारे कुछ साइंटिस्टों की मदद थी कि यार इस हाई बीओडी वाले वाटर को डायरेक्ट किसी रिवर में डालने से पहले क्यों ना हम इसको पहले ट्रीट करें। इसको पहले क्या करें, ट्रीट करें। ट्रीट मतलब कोई ऐसा सिस्टम लगाएं जिसके थ्रू क्या हो कि हम इस हाई बीओडी वाले वाटर को लेस बीओडी में कन्वर्ट कर सकें। मान लीजिए जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट से वाटर आ रहा था, उस वाटर का जो बीओडी था वो बीओडी 400 था, मान लीजिए 400 था। अब अगर आप डायरेक्ट 400 वाला डालते हैं तो वहाँ का रिवर का वाटर पोल्यूट होगा, वहाँ का एक्वाटिक इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, ये वाटर घरों में जाएगा, सब दिक्कतें क्रिएट हो जाएंगी। आप इसीलिए बता दूं, मैं दिल्ली जैसे इलाकों में आज शायद नहीं, लेकिन आज से 5-10 साल पहले मोस्टली अधिकतर यहाँ से जॉब करने वाले लोग वहाँ जाते थे, और जॉब करने वाला जा रहा है 10-12 साल पहले तो वहाँ आरओ के लिए तो मशीन लगा नहीं लेगा, तो वो नॉर्मल टैप वाटर पी रहा था। टैप वाटर पीने के कारण बहुत से लोग वहाँ पे जॉइंटिस का शिकार हुए। बहुत से मैंने सुना हॉस्पिटल के बारे में, जो हॉस्टलर्स हैं वो वहां से बीमार होके आए, इवन उनकी ऐसी कंडीशन आ गई कि डेथ तक हो गई। ऐसा रीजन क्या हुआ था? रीजन यही हुआ होगा कि तब इतनी टेक्निक नहीं, कितना पोल्यूशन था, बीओडी हाई है तो हाई रहने दो, वो पानी जा रहा रिवर में, वही रिवर पानी को थोड़ा बहुत क्लोरीनेशन करके पब्लिक सप्लाई के लिए भेज दिया जाता था, और उस वाटर से ऐसी कंडीशन बनी। तो साइंटिस्टों की कुछ टीम ने सोचा कि क्यों ना इस हाई ऐसी टेक्निक यूज की जाए। वो टेक्निक क्या मैं आपको बताऊंगा अभी। ऐसी टेक्निक यूज की जाए कि जो हाई बीओडी का वाटर है, उस हाई बीओडी के वाटर को लेस बीओडी में कन्वर्ट किया जाए। और लेस बीओडी में कन्वर्ट करना है तो हमें एक प्लांट लगाना पड़ेगा, और प्लांट लगा करके हमने वहां का वाटर का इतना बीओडी कम कर दिया कि वो 400 से आकर के 122 या 130 के आसपास बचा। जब इतना बीओडी हो गया तो सिंपल सी बात है कि अब ये वाटर इस रिवर को पोल्यूट नहीं करेगा, क्योंकि रिवर कहती है तुम पोल्यूशन वाला वाटर लाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना मत लाओ पोल्यूटेड वाटर कि हम भी उसको डाइल्यूट ना कर पाए। चीजें नदियों में ही डाली जाएगी, चाहे वो यमुना हो चाहे वो गंगा हो, लेकिन थोड़ा सा लेस अगर हम बीओडी कर देंगे किसी मेथड से, तो वो लेस बीओडी उस रिवर के इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो डिसॉल्व कर जाएगा। जैसे मैं कह दूं कि एक बूंद अगर सल्फ्यूरिक एसिड का, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का आपके हाथ में डाल दिया जाए तो जला देगा, स्किन को जला देगा। लेकिन मैं कहूं कि अगर आप उस एक बूंद सल्फ्यूरिक एसिड को एक मग पानी में डाल लें और पी जाए तो कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों? आपने उसको डाइल्यूट कर दिया। सेम वही चीज है, हमें बीओडी को डाइल्यूट करना है, और बीओडी डाइल्यूट कर बीओडी कम करना है, और बीओडी कम करने का जो हमने प्लांट लगा लिया है, इसी को ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, इसी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। मैंने विजिट की है ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट को। तो इस तरीके से आप बोर्ड क्वेश्चन दे देगा, एक ऐसा ग्राफ बना देगा, सपोज ऐसा है, ये ऐसा इंडस्ट्रीज दिखा देगा आपको, ऐसे इंडस्ट्रीज दिखा देगा, ठीक है, ऐसे इंडस्ट्रीज दिखा देगा। अब इंडस्ट्री दिखाने के बाद ये
एक एरो ऐसे बना देगा। वो तो फोन में करेगा। अब देखो इसे समझ आपका राइट कर देगा 400, ठीक है, यहाँ पर कर देगा 150। आपसे कहेगा कौन सा वाटर ज़्यादा पोल्यूटेड है, तो आप सीधे जान जाएंगे बीओडी 400 है, ये ज़्यादा वाटर पोल्यूटेड है, बीओडी 150 है, ये कम पोल्यूटेड है ना। ऐसे तो ये बीच में था क्या, ये था एसटीपी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, कहाँ मिला दिया गया, रिवर मिला दिया गया। तो ये एक थीम है और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि बीओडी क्या है और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम क्या है। क्लियर? ओके, इतना नोट करिए। तो आपको हम लेके चलते हैं आपकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ऐसा होता क्या है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो भी काम होगा वो काम बीओडी को कम करने का होगा, बीओडी को कम करने का होगा। तो देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में दो चीजों पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारा काम करती है। कौन सी दो चीजें मैं बताता हूँ। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे दो चीजों पे फंक्शन करती है। एक है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, मैं इसको शॉर्ट में कर देता हूँ प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंड आपका होगा बेटा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम नॉर्मल फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारा बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या, जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप अगर अपने किचन की बात करें, अपने बाथरूम की बात करें, तो आप अपने सारे बाथरूम में जो वाटर जो जाता है वो जिस भी ड्रेनेज के पास से गुजर रहा है उसके आगे आप एक गेज लगाते हैं, एक वायर गेज लगाते हैं, यानी एक चैनल लगाते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है कि जो बड़े सेडिमेंटेड पार्टिकल्स हो वो वहीं रुक जाए कि वाटर अंदर जाए, इससे कि आपकी जो ड्रेनेज है वो चौक ना हो। तो सेम हम ऐसा हम भी करते हैं कि मान लीजिए किसी जगह से सीवेज वाटर आ रहा है, तो नालों से पानी आ रहा है, तो नालों से पानी आ रहा है, आप नालों से जो वाटर जा रहा है हमारा बड़े बड़े ड्रेनेज से, अगर हम किसी ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लेके आ रहे हैं, हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर उस वाटर को ला रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, उस वाटर को अंदर लाने से पहले हम उसे ग्रिड सिस्टम से गुजारेंगे, यानी नालों के थ्रू जो वाटर आ रहा है वो इस बड़ी बड़ी ग्रिड से जाएगा, और ग्रिड से जाने के बाद जो भी पार्टिकल्स हैं, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो इसी में फंस जाएंगे। तो केवल वाटर हमारा अंदर आएगा, डिसॉल्व और सस्पेंडेड पार्टिकल्स अंदर आ जाएंगे। जो बड़े बड़े पार्टिकल दिख रहे थे हमको, बहुत चीजें हो सकती हैं,
कटे फटे पेड़ हैं, मरे हुए एनिमल्स हैं, कुछ भी हैं, हड्डियां हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें क्या होगी, पहले ही क्या होगी, से अलग हो गई। तो ये उस सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट को। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट सबसे पहले आपने बड़े बड़े पार्टिकल्स को अलग कर लिया, देन इसी में सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है। तो एक तो आपने ग्रिड लगा दिया जिससे कि बड़े बड़े पार्टिकल्स हट गए। दूसरा आपने क्या कर दिया, आपने लगा दिया सेडिमेंटेशन प्रोसेस। अब आप सोच रहे हैं सेडिमेंटेशन क्या है, तो भाई सेडिमेंटेशन का मतलब है, आप देखिए बहुत बचपने की बात बताऊं कि जब कभी भी लोग कहीं पानी पीने जा रहे हैं, उस पानी में अगर बालू आती थी तो वो जो पानी को थोड़ी देर रख देते थे जिससे कि जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ बैठ जाए और थोड़ी देर बाद पानी साफ रहता था। सेम एक टेक्निक अपनाई गई कि जो ये सीवेज का वाटर आ रहा है, इस वाटर को बड़े बड़े टैंक के पास डाल दिया गया और कुछ दिन तक एकदम बिना किसी मूवमेंट के ऐसे रखा गया। तो जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे बैठ गए, पानी का कुछ जो ऑर्गेनिक कंटेंट था वो हैवी था, वो नीचे बैठ गया। अब ऊपर वाला वाटर को हमने और आगे प्रोसीड किया। अब उस वाटर को सेडिमेंटेशन के बाद उस वाटर को हम प्रोसीड करते हैं कहाँ पर, हम उसको डालते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम बायोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं पर हमने माइक्रोब्स को यूज किया। किसको यूज किया, माइक्रोब्स को यूज किया हमने। अब जब माइक्रोब्स यूज करेंगे तो ये हो गया बायोलॉजिकल। हमने इसके भी दो पार्ट बना लिए। हम दो तरीके के माइक्रोब्स को यूज करेंगे, एक वो होंगे जो एरोबिक होंगे, तो हमने बना दिया एरोबिक टैंक। एक एरोबिक टैंक होगा, एक हमारा एनारोबिक टैंक होगा। एक एरोबिक एंड क्या, एक एनारोबिक टैंक। हमने ये दो टैंक ले लिया, एरोबिक टैंक एंड एनारोबिक टैंक। अब एरोबिक टैंक में हम वाटर से एरोबिक माइक्रोब्स को रिमूव करेंगे, एनारोबिक में हम एरोबिक वालों को मार देंगे और लास्ट में इतना करने के बाद जो वाटर ट्रीट होकर निकलेगा उसका पीओडी कम हो जाएगा। मैंने देखा है ऐसा वाटर, समझिए सीवेज वाटर तो आपने देखा है एकदम डार्क ब्लैक होता है। जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद वो वाटर निकाला जाता है तो वो एज अ पेट्रोल लाइक ट्रांसपेरेंट हो जाता है, पीने का भी नहीं होता वो, लेकिन बीओडी बहुत कम कर चुके होते हैं। और ऐसा बीओडी कम कर लिया, अब वो अगर गंगा नदी या किसी रिवर में डाला जाएगा तो वो वाटर उस रिसोर्स को पोल्यूट नहीं करेगा। ये है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ये तो मैंने अपनी स्टाइल में आपको थीम समझाई क्या क्या बेस चलना है हमारा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा नोट्स के लिहाज से। ये देखिए एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, काफी लंबे पार्ट में, जैसे कि मैंने बोला था कि ये किसी भी एक रिवर या कोई बड़े वाटर रिसोर्स के साइड में होता है जहाँ पर वाटर को ट्रीट किया जाएगा, देन इस वाटर को रिवर में सप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है पूरा, सेडिमेंटेशन और सारे टैंक, देखिए टैंक दिख रहा है आपको, टैंक लगे हुए हैं और इस टैंक के बाद वाटर को फिल्टर करके ड्रेनेज के लिए भेज दिया जाता है। तो डायरेक्टली इंडस्ट्रीज का वाटर न डाल करके हम ड्रेनेज सिस्टम डालते हैं जहाँ पर बीओडी काफी हम कम कर देते हैं और इस बीओडी कम करने से हमारा वो वाटर रिसोर्स कमा नहीं होता है। सीवेज यानी म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब। मैंने पहले बता दिया, सारी चीजें आपको यहाँ पे आसान लगेगी, लगे यार ये तो मेरा पढ़ा ही हुआ है, आप ये समझें कि मेरा पढ़ा हुआ है। कह रहा सीवेज या म्युनिसिपल वेस्ट वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक matter. Sewage is treated in sewage treatment plants by the STP to make it less polluting. It includes two stages: primary treatment, secondary treatment. Secondary treatment को biological treatment बोला। Okay, आगे जाए। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या देखिए, ग्रिड चैम्बर लगा हुआ है यहाँ पर जहाँ पर छन रहा है सारी चीजें, इसलिए मैंने पहले आपको बता दिया, अब आपके लिए सारी चीजें आसान लगेंगी। ये देखिए ग्रिड चैम्बर है, ये लगे ग्रिड बड़े बड़े। अब इस ग्रिड लगने से क्या हो गया कि जो भी हमारा बड़े बड़े पार्टिकल्स थे वो पार्टिकल्स क्या हो गए, फिल्टर हो गए। बड़े बड़े पार्टिकल्स अलग हट गए, ग्रिड चैम्बर में गया, देन इसको और आगे निकाला गया, सेडिमेंटेशन टैंक में भेज दिया। अब सेडिमेंटेशन में जो भी हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, वाटर हमारा थोड़ा सा प्योर हुआ, आगे बढ़ा और देखिए चल पड़ा यहाँ से। अब ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, इट इज फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ फ्लोटिंग डेब्रीज बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सीक्वेंशियल मतलब पहले ग्रिड चैम्बर, देन सेडिमेंटेशन टैंक, ऐसे करके। रिमूवल ऑफ द ग्रिड, ग्रिड मतलब सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन आप जानते हैं, हेवी पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे। द सेटल्ड सॉलिड फॉर्म प्राइमरी स्लेज एंड द
सुप्रामेंटल फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी इफ्लुएंट्स। जो सेटल्ड हुए ये प्राइमरी हमारा स्लज है, और जो हमारा इफ्लुएंस निकल रहा है उसे हमने प्राइमरी इफ्लुएंस नाम दिया। अब आ जाइए सेकेंडरी ट्रीटमेंट। देखिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये एविएशन टैंक, ये अंदर का नज़ारा है कि अंदर एयर डाली जा रही है और अंदर यहीं पर हमने ढेर सारे एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया है। देखिए अब आता सवाल, सर इस क्या यूज था इन बैक्टीरिया का? मैं यहाँ बताता हूँ बैक्टीरिया का यूज क्या था। इन बैक्टीरिया ने क्या किया यहाँ पर, देखिए अपनी स्टाइल बताता हूँ पहले। इन बैक्टीरिया ने क्या किया यहाँ पर पहले देखिए। हमें पता है कि किसी कोई कंटेंट है, ये एक वाटर सोर्स है, ये क्या है, एक वाटर सोर्स है, और इस वाटर सोर्स में बहुत सारे हमारे ऑर्गेनिक कंटेंट है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा कर दो, ये बहुत हमारे क्या है ऑर्गेनिक कंटेंट है। हमें इस ऑर्गेनिक कंटेंट को रिमूव करना है, तो भाई ऐसा नहीं आप छन्नी लेके बैठ जाए रिमूव करना चालू कर दें, ऐसा संभव ही नहीं है। तो आप क्योंकि वाटर में भी डिसॉल्व है ऑर्गेनिक कंटेंट, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कुछ एरोबिक बैक्टीरिया ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ एरोबिक बैक्टीरिया ऐड कर दिया। अब जब यहाँ पर हमने एरोबिक बैक्टीरिया ऐड कर दिया तो क्या होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है, सपोज हमारा क्या है बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक कंटेंट को खाएगा। खाएगा क्यों? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ये अपने आप को जिंदा रखेगा, ऑर्गेनिक कंटेंट को कंज्यूम करेगा, रेस्पिरेशन करेगा। तो ये सिंपल सी बात है कि ये बैक्टीरिया खाएगा तो नंबर अपने बढ़ाएगा, लेकिन इनको भी खत्म करेगा, इस ऑर्गेनिक कंटेंट को खत्म करेगा। अपने नंबर भले बढ़ा लेगा लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट गायब हो जाएंगे। अब अगर ऑर्गेनिक कंटेंट खत्म हो गया, बैक्टीरिया है, तो अब इस बैक्टीरिया को हम क्या करेंगे, इसको हम दूसरे टैंक में भेजेंगे, और ये टैंक जो दूसरा वाला हमारा है ये एनारोबिक टैंक होगा, यानी यहाँ पर कोई भी तरीके की ऑक्सीजन नहीं होगी। जब ये इफ्लुएंस यहाँ से गुजरेगा, इस पे जाएगा, तो यहाँ पर मौजूद सारे बैक्टीरिया मार दिए जाएंगे, अपने आप मर जाएंगे। सारे बैक्टीरिया मर गए तो ये जो हमारा वाटर निकलेगा ना, यहाँ क्या हो गया, हमने ऑर्गेनिक कंटेंट तो खत्म कर दिया ना। अभी तक तो ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत था, पीओडी ज्यादा था, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट क्या हो गया, खत्म हो। ये है टेक्निक बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। तो पहले एरोबिक टैंक यूज किया, एरोबिक बैक्टीरिया डाल दिया, एरोबिक के सारे ऑर्गेनिक कंटेंट खा करके अपना क्लस्टर बनाया। तो जो एक क्लस्टर बनता है ना, इसी को बोलते हैं फ्लक्स। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, क्या क्या है, यहाँ पर आपको फंजाई की थ्रेड मिलेगी, यहाँ पर आपको फंजाई मिलेगा, साथ साथ बैक्टीरियल। तो फंजाई प्लस बैक्टीरियल, जो हमारे बैक्टीरिया है, इनको मिला करके हम बोलते हैं फ्लक्स बन जाता है। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं और एज अ फर्टिलाइजर इसे यूज करके एग्रीकल्चर लैंड में डाल सकते हैं। ये भी तुम समझ में आ गया कि कैसे माइक्रोब्स ट्रीट कर रहे हैं और क्यों हमने माइक्रोब्स के नाम लिया इस जगह पे। तो एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे है। देन यहाँ पर देखिए प्राइमरी इफ्लुएंट जा रहा है, एविएशन टैंक में यहाँ पर एयर फ्लो की जा रही है। अब हमारा जो स्लज है वो अलग कर लेंगे, बाकी हमारा फिल्ट्रेशन। देखिए सेकेंडरी इफ्लुएंट जब डालते हैं एनारोबिक पास, तो देखिए फ्लक्स तैयार हो गया, मेस लाइक मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई फिलामेंट। तो भाई आपने कहा, मैंने कहा था आपसे कि लेक्चर को बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा देखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए बोला था कि यहाँ पर जो आपको एक क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन क्या मिलता है, बोर्ड का क्वेश्चन जाता है व्हाट इज फ्लक्स। क्वेश्चन जाएगा व्हाट इज फ्लक्स। तो मेस लाइक मासेस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल फिलामेंट्स कॉल्ड फ्लक्स, ये हमारा फ्लक्स होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो फ्लक्स आप देखेंगे, देखिए ये मिल रहा है, अलग कर लेंगे उसको आसानी से हम फ्लक्स को। प्राइमरी इफ्लुएंस इज पास्ड इनटू लार्ज एरिएशन टैंक एंड constantly agitated. This agitate मतलब एरिएशन। This allows vigorous growth of useful aerobic microbes into flux. Bacteria associated with fungal filament to form mesh-like structures. These microbes consume the organic matter in the effluent. This reduces the BOD यानी biological oxygen demand. इस तरीके से biological oxygen demand को कम कर देते हैं। BOD का आपको डिफिनेशन रहेगा, तो देखिए amount of oxygen consumed by bacteria to oxidize all the organic matter in 1 liter. 1 लीटर में जितना ऑर्गेनिक कंटेंट है, उस ऑर्गेनिक कंटेंट को
कंज्यूम करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, वो रेस्पायरेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज करने के लिए जो भी हमें ऑक्सीजन की डिमांड पड़ती है उसे हम बोलते हैं बीओडी। इट इज द मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर पोटेंशियल। देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आता है, जो बोर्ड सेम यही लाइन यूज करता है जो लिखी गई है इस जगह पर। लाइन क्या लाइन है बताता हूँ, मार्क कर देता हूँ, क्योंकि जो मैं कहता हूँ वो मैं करूँगा। मैंने बोला था आपसे कि हाँ यहाँ पर बोर्ड में बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे तो वो आपको मिलेंगे। The greater the BOD, more is its polluting potential। तो वो हमारा BOD होता है, more its polluting potential। जितना ज़्यादा BOD उतना ज़्यादा वाटर पोल्यूट हो जाएगा। The effluent is then passed into the settling tanks में डाला जाएगा। इस तरीके से फ्लक्स तैयार होगा, फ्लक्स को रिमूव कर लेंगे, एक्टिवेटेड स्लज अलग कर लेंगे और हम इस एक्टिवेटेड स्लज को, देखिए एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे, व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज आपका जो है ये भी क्वेश्चन बोर्ड का है, यहाँ पर मैं आज स्टार्ट करूँगा। आई सी व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज। तो the effluent is then passed into a settling tank where the bacteria flux are sediment। this sediment is called activated sludge। जो बैक्टीरिया का फंगल फिलामेंट का जो ग्रुप था, फ्लक्स था, जब वो सेटल डाउन आते हैं फाइनल सेटलिंग टैंक में तो इसे हम एक्टिवेटेड स्लज, भाई एडिशनल टैंक से गुजारा, अब फाइनल सेटलिंग टैंक में डाल देंगे। तो फाइनल जो सेटलिंग टैंक है वहां पर स्लज हैवी होता है, स्लज क्या होता है नीचे बैठ जाएगा। अब जो उसमें नीचे बैठ गया इसी को हमने क्या बोला, एक्टिवेटेड स्लज। तो अब हमें किसी बैक्टीरिया लाना है, बैक्टीरिया ऑलरेडी स्पैरोगी बैक्टीरिया है, हम इसको फिर से इस पर डाल देंगे। तो ये एक तरीके का इनोकुलम का काम करेगा, एक रॉ मटेरियल काम करेगा, फिर से एडिशनल में काम करना चालू करेगा। हम इसे साइकिल बनाते रहेंगे। ये एक ट्रीटमेंट का बहुत बड़ा प्रोसीजर है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, ओवरफ्लो है, ट्रेस है, सारी चीजें करी जा रही हैं, सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, एक सीक्वेंस चलता है पूरा, काफी मशीनरी होती है। या तो मशीनरी मैंने शो किया, आप देखिए कितनी टेक्निकल चीजें होती हैं वहाँ पर। ये आपसे एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करने को नहीं आ जाएगा, लेकिन हाँ टेक्निकल टर्म्स बहुत सारे हैं, ये टेक्निकल टर्म्स आपने देखे। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ये भी हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। क्या होता है प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। देखिए बायोगैस हम अगर सिटी की बात करें तो ऐसा नहीं, लेकिन हाँ जो हमारे रूरल इलाके हैं उन जगह पे यूज किया जाता है, इसके लिए काऊ डंग की। हालांकि अब ये प्रचलन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम अपने एनवायरनमेंट के लिए जागरूक होते जा रहे हैं, अवेयर होते जा रहे हैं, हम इन चीज़ों पे फोकस करते जा रहे हैं। हम अब एक रिवोल्यूशन पे हैं कि पोल्यूशन कम से कम हो, कम से कम जनरेट करा जाए पोल्यूशन को। तो इसके लिए कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, सोलर एनर्जी है, उसी में हमारा एक एनर्जी का सिस्टम है बायोगैस एनर्जी। तो हमने माइक्रोब्स, हमारे बिना माइक्रोब्स के बायोगैस नहीं जनरेट हो सकते। तो पहली बात तो मैं इस माइक्रोब्स के बारे में बता दूं आपको कि हमारा एक माइक्रोब है, इसका नाम है मेथनोजेंस। मेथनोजेंस ये उन बैक्टीरिया का ग्रुप है जो मीथेन प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, मीथेन प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं। ये उन बैक्टीरिया का ग्रुप है मेथनोजेंस, और वो मीथेन हम लाइटनिंग के लिए या गांव में छोटी मोटी लाइट जलाने के लिए यूज कर सकते हैं। और वो बन किससे रहा है, तो काऊ डंग का हम यूज कर लें, काऊ डंग हो गया है ना, और जो भी हमारे स्ट्रॉ हैं इन सब का यूज करके हम मीथेन बनाते हैं। लेकिन हम इस मीथेन को जनरेट करने के लिए हमें टैंक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्पेसिफिक टैंक होगा तो हमारी जब मर्जी होगी हम इन टैंक का हेल्प ले करके हम उससे गैस को रिलीज कर लेंगे। देखिए उस टैंक का हल्का सा रिव्यू मैं देना चाहता हूँ। अंदर सीमेंट की एक पोल बनाया जाता है, एक वेल बनाया जाता है, सीमेंटेड वेल होती है ब्रिक्स और सीमेंट की, उसमें हमारा ये फ्लोटिंग एक पिस्टन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को ब्रीफली। पहली बात तो बायोगैस की बात करें कि हमारे मेथनोजन बैक्टीरिया है, मेथनोबैक्टीरियम है, और ये हम ऐड कर रहे हैं काऊ डंग बायोगैस में, जिससे कि वो गैस जनरेट हो। काऊ डंग क्यों ऐड करते हैं भाई, मेथनोजन बैक्टीरिया कहाँ ढूंढने जाएगा गाँव वाला आदमी।
और आप ही हम ढूंढे कहाँ ढूंढेंगे। तो एक देखा गया कि जो हमारे हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, खासकर काऊ हो गया, बफेलो हो गया, इनके जो डंक होता है ना, इनके डंक में वो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अच्छा, ये बैक्टीरिया क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं थोड़ा सा। तो हमें जो बैक्टीरिया का सोर्स मिलेगा वो जो काऊ डंक है। अब सोचिए, जो आपने काऊ डंक बहुत से प्राचीन टाइम में, बहुत पुराने समय में लोग अपने घरों के बाहर लीपते थे, तो वो सोचिए उसके अंदर मेथनोजन बैक्टीरिया था। और उस मेथनोजन, अब तो हमें बैक्टीरिया ढूंढना नहीं है, अब हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल तैयार करेंगे, उसमें हमने काऊ डंक डाल दिया, उसमें ऑलरेडी हमारा क्या है, मेथनोजन बैक्टीरिया है, मेथनोबैक्टीरिया है। ये खास दूसरी बात ये एनारोबिक होते हैं, यानी इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, इसलिए टैंक पूरी तरीके से बंद होता है, सील होता है, कहीं से भी एयर लीक नहीं कराई जा सकती, क्योंकि एयर लीक तो मर जाएंगे। तो बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मेनली मीथेन CH4, produced by the microbes such as methanogens, पहला पार्ट जो मैंने बताया आपको। सेकंड, methanogens grow anaerobically on cellulosic material and produce methane along with CO2 and hydrogen. Example, methanobacterium. Methanobacterium is found in the anaerobic sludge and the rumen of cattle, जैसे मैंने बताया rumen of cattle, यानी cattle में rumen एक इसके स्टमक का पार्ट होता है, rumen अपन लोगों में नहीं होता है, उनमें होता है पार्ट, उसे rumen कहते हैं। Biogas is used for cooking and lightening. Cattle dung gobar contains these bacteria, so dung is used to produce biogas. ये देखिए पार्ट ऑफ बायोगैस प्लांट में पार्ट हमारा क्या है प्लांट देखिए। सबसे पहला एक हम कंक्रीट टैंक तैयार करते हैं। तो देखिए आपसे पूछेगा नहीं कि कैसे बायोगैस प्लांट बनाया गया, आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है या डायग्राम बनाने को भी दे सकता है। तो सबसे पहले 10 to 15 फीट का गड्ढा खोदना है। कलेक्ट द वे बायो वेस्ट एंड स्लरी ऑफ डंक, ये आपने डाइजेस्टर बनाया, इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। ये कंक्रीट का बना हुआ है, एक 10 से 15 फीट गहरा होता है। अब देखिए इसी प्लेस ओवर द स्लरी अ फ्लोटिंग कवर, एक फ्लोटिंग कवर जो आपने पीछे देखा, अब फ्लोटिंग कवर लगा दिया हमने, इस स्लरी के ऊपर एक फ्लोटिंग कवर लगा दिया, हैवी होता है। सेकंड टाइप हम क्या करेंगे, आउटलेट यूज करते हैं। आउटलेट टू सप्लाई बायोगैस, आउटलेट से बायोगैस भेजी जाती है, यहाँ से बायोगैस जाएगी आउटलेट से। एंड आउटलेट, ये इनलेट है बेटा, सॉरी आउटलेट नहीं, इसको आप इनलेट करिए। अच्छा, 2 आउटलेट्स हैं, सॉरी फॉर आउटलेट, 2 आउटलेट्स हमारे पास हो गया। एक आउटलेट से हमारा गैस रिलीज होगी, दूसरे आउटलेट से हम जो भी हमारा स्लज निकला उस स्लज को हम बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर एक कंक्रीट का डाइजेस्टर है, कंक्रीट का टैंक है, उसके ऊपर हमारा क्या लगा हुआ है, एक हमारा फ्लोटिंग कवर है। फ्लोटिंग कवर साथ ही साथ हम काऊ डंक में इनलेट की बात करते हैं, यहाँ से इनलेट है हमारा, ये हमारा इनलेट है, इससे स्लरी डाली जाएगी काऊ डंक की। इनलेट के बाद ये हमारा डाइजेस्टर है जहाँ पे ब्रेक डाउन किया जाएगा। देन हमारे 2 आउटलेट हुए, एक आउटलेट से गैस रिलीज करी जा रही है और दूसरे आउटलेट से क्या रिलीज किया जा रहा है, रिमूव स्पेंट स्लरी, जो भी स्लरी हमारी रिमूव स्पेंट हो गई या बर्बाद हो रही है तो इसके लिए हम उसको यूज करते हैं। अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस। 2 लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया इंडिया में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन ने बायोगैस की टेक्नोलॉजी को किया और इंडिया में बायोगैस का प्रोडक्शन स्टार्ट। तो इस तरीके से बेटा हमने बायोगैस के प्रोडक्शन को जाना और आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहे, इसका बहुत बहुत थैंक्स। जैसा कि मैंने कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करी, फ्लक्स पर चर्चा करी, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या है इस पर चर्चा करी, वाटर पोल्यूटिंग जो पोटेंशियल है BOD इस पर चर्चा करी। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में कभी भी ट्रीटमेंट पर एक फुल क्वेश्चन नहीं तैयार करेगा, आपसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पुट अप करेगा। बायोगैस में जैसा मैंने बताया आपको उस मॉडल को देखने, स्ट्रक्चर को देखने, कैसे बायोगैस जनरेट हो रही है। बहुत लंबी थ्योरी नहीं पूछेगा इसमें क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि लॉन्ग आंसर दे दिया तो आप लिखते चले जा रहे हैं। अब स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका हमारे साथ बने रहने का, हमारे चैनल साउथ सिटी PCMB पे और अपने बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहब के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे आप। चलिए मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए